ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई। ये सारे स्टेटमेंट्स इस सर्किट से रिलेटेड है। ठीक है, ये सर्किट है, तो जूम इन करते हैं और रीड्रॉ कर लेते हैं अपने बोर्ड पे। ठीक, ये सर्किट है, इसको रीड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये है अपना ईएमएफ सप्लाई, कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट। इसे डायरेक्टली हमने एक अमीटर जोड़ रखा है। अमीटर के बाद यहाँ पे 4 ओम का एक रजिस्टर है, 4 ओम के रजिस्टर के बाद फिर से 4 ओम का एक रजिस्टर है, और ये नीचे जुड़ा हुआ है। इधर आया डायोड, यहाँ हो गया 4 ओम, और ये वापस से यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अब ये जो अपना सर्किट है, इससे रिलेटेड हमको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर स्टेटमेंट्स को पढ़ने जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा सर्किट है। इसमें देखो, ये हो गया पॉजिटिव, तो करंट इधर से निकलेगा। अमीटर का 0 रेजिस्टेंस, तो इधर आया, यहाँ तक आया। यहाँ से अब करंट के पास दो ऑप्शन सेलेक्ट थे, यहाँ से करंट आए, आई आया, तो आई करंट यहाँ से आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा किधर, I1 और I2 में। I2 करंट भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, P2N। अगर करंट P2N जा रहा है तो वो फ्रीली फ्लो हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, 0। PN जंक्शन इसमें कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, +2 माइनस, यानी कि P2N। फॉरवर्ड बायस में हम लोग रेजिस्टेंस कितना मानते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो ये सर्किट कैसे आया, 6 वोल्ट, अमीटर 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। ये हो गया हमारा नेट सर्किट। डायोड को हम लोग रेजिस्टेंस क्या मान लिए, 0, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में था। अब ये दोनों 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, तो इन दोनों का आर नेट निकाल लेते हैं। हाफ हो जाएगा, अपने को पता है, फिर भी कैलकुलेट करेंगे। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 × 4 अपॉन 4 + 4, 16/8 कितना आया, 2 ओम। ठीक, अब इन दोनों की जगह 2 ओम लगाओगे, ये हो गया 4 ओम, इसके नीचे हो गया 2 ओम। अमीटर, और कितना वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट। तो V इक्वल टू क्या आया, I × R टोटल। अब ये दोनों सीरीज में है, तो दोनों का आर नेट, आर टोटल कितना हो जाएगा, 6 ओम। V का वैल्यू कितना वोल्ट था, 6 वोल्ट। तो 6 इक्वल टू I × 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, I का वैल्यू कितना आया, 1 एम्पियर। मतलब अमीटर कितना करंट रीड करेगा, I इक्वल टू 1 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है, 6 ओम। ठीक, अब पढ़ते हैं भाई क्या क्या दिया है। पहला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम। दूसरा, करंट इज इन द अमीटर इज 1 एम्पियर, ये भी ट्रू है। अब इसके बाद अंदर के पॉइंट्स की बारी आई। अंदर के पॉइंट्स की बारी आई, तो पोटेंशियल ऑफ ए बी, अब ब्रांचेस का नेमिंग करेंगे, अपन नहीं किए थे। इस ब्रांच का नाम क्या है, ए बी। इस ब्रांच का नाम क्या है, सी डी। ठीक, तो अब दो पॉइंट का अपने को पोटेंशियल बताना है, ए बी और सी डी। तो सी डी तो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं, सी डी काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि सी डी ब्रांच से क्या जा रहा है, टोटल करंट। ये हो गया सी, और ये हो गया डी। करंट कितना गया, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, और ये कितना ओम है, 4 ओम। तो V इक्वल टू क्या लिखते हैं, I × R। वी सी डी इक्वल टू I × R, एक ही रजिस्टर को पार किए, तो I का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस का वैल्यू 4। तो कितना आया, 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया। कब, जब अपन किसको पार किए, सी डी को। ठीक, अब अगर तुम ये पॉइंट और ले लोगे, डी से ई, ये तुम्हारा पॉइंट था सी डी, ये हो गया सी डी। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं,
ये हो गया सी डी के बीच कितना 4 ओम, और डी के बाद वो दोनों को जोड़ के 1 लगाए, कितना ओम 2 ओम। इसका नाम लेट से ई कर देते हैं। ठीक, अच्छा ई करने के कारण समझना है, ये जो ए बी है, ए बी, और ये जो डी ई है, ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, तो ये फैक्ट का यूज करके ना मैं सॉल्व करने से बचना चाह रहा हूँ। यहाँ थोड़ा समझना, यहाँ डी और ई में मिला के कितना करंट जा रहा था, आई। ठीक, तो अब वी डी ई लिख दो, वी डी ई इक्वल टू क्या, आई इंटू आर, कितना ओम 2 ओम। आई का वैल्यू 1 इंटू 2, तो कितना आया 2 वोल्ट। और वी डी ई का वोल्टेज किसके बराबर है, वी ए बी के, क्योंकि बोथ किसमें है, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो वी सी डी का वैल्यू कितना है 4 वोल्ट, और वी डी ई का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट। ठीक, तो सारे आंसर आ गए अपने। पहला, आर टोटल का वैल्यू 6 ओम, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर, वी ए बी का वैल्यू 4 वोल्ट, वी सी डी का वैल्यू 2 वोल्ट। सॉरी उल्टा लिख दिया रे चिंटू। वी सी डी का वैल्यू क्या है 4 वोल्ट, और वी ए बी का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट। तो अब ऑप्शन मैच कराओ, ए बी और डी, ए बी और डी। सी डी का 4 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर, 6 ओम, ए बी का वोल्ट 2 वोल्ट आएगा, तो ए बी और डी। ठीक, तो ये अपना क्वेश्चन था भाई, होपफुली समझ में आया होगा। बस ये याद रखें कि जब भी करंट पी टू एन जाएगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट कैसे मूव कर सकता है फ्रीली। ठीक, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।